Good morning, my dear students. Today we are going to study ninth English higher level 3.2 passage number 4th, page number 64, Gond art. In folk arts, folk means people, art means कला, लोक कलाएं. लोक कलाएं होती थी इन द पास्ट पीरियड, अभी भी होती है. इन फोक आर्ट्स मीन्स लोक कलाओं में. यू योर सेल्फ प्रिपेयर द कैनवास. कैनवास मीन्स हियर द सरफेस ऑन विच टू ड्रॉ. एक सरफेस होता है जिसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है. प्रिपेयरिंग द कैनवास मीन्स मीडियम, द सरफेस ऑन विच टू ड्रॉ. एंड द कलर्स विद विच यू ड्रॉ. और कलर्स होते हैं जिससे आप ड्रॉ करते हैं, यानी जिसके ऊपर चित्र बनाया जाता है और जिससे चित्र बनाया जाता है, इसको बोलेंगे हम कैनवास एंड कलर्स. दैट इज वाई क्रिएटिंग फोक आर्ट इज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस. और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि फोक आर्ट जो है एक बहुत ही इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस है. एनरिचिंग मीन्स इंस्पायरिंग, मीन्स एनरिचिंग एक्सपीरियंस मीन्स इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस, एक प्रेरणा देने वाला अनुभव फोक आर्ट होता है. दिस रिचनेस इज रिफ्लेक्टेड इन द चॉइस ऑफ देयर मीडियम. ये जो रिचनेस है, ये जो वैभवशाली, जिसको हम बोलेंगे बहुत ही समृद्ध ऐसी कला है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द चॉइस ऑफ देयर मीडियम. उनके मीडियम की चॉइस पर रिफ्लेक्ट करती है. इन द डेज ऑफ पास्ट, पास्ट में क्या होता था, इन द डेज ऑफ द पास्ट व्हाट वाज यूज्ड टू प्रिपेयर कलर्स. कलर्स को बनाने के लिए कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी. आजकल तो सब केमिकल कलर्स आते हैं, बट इन द पास्ट टाइम, in the olden days, what was used to prepare colors. In the past days, several things in nature such as soil of different shades, the juice of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits, and even things like coal यानी कोयला and cow dung यानी गाय का गोबर were used to prepare colors. कलर्स को बनाने के लिए इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता था. Means here we can say that in the days of the past, several things in nature such as soils of different shades, the juice of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung were used to prepare colors. The different colors, अलग अलग टाइप के जो कलर्स होते थे, various textures, अलग अलग textures और patterns were used year after year. It means that what was used year after year to lend simplicity to the art. इस आर्ट में सिंप्लिसिटी डालने के लिए साल दर साल किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था. द डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता था. वेरियस टेक्सचर्स एंड पैटर्न्स वर यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर, लेंडिंग अ सिंप्लिसिटी टू द आर्ट. इस आर्ट को सिंप्लिसिटी देने के लिए ये सारी चीज़ें यूज होती थी. When we see these pictures, we realize that a picture drawn this way or the other can look equally beautiful. जब हम इन पिक्चर्स को देखते हैं तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं. We come to know that a picture drawn this way, a picture इस प्रकार से ड्रॉ किया है और या अलग प्रकार से किया है, it can look equally beautiful. वो किसी भी टाइप से ड्रॉ किया हो लेकिन वो सुंदर दिखाई देता है. What a deep thought this art conveys and so easily. ये जो आर्ट है जिसको हम फोक आर्ट बोलेंगे, गोंड आर्ट बोलेंगे, ये जो आर्ट है इसमें किसी भी टाइप से पिक्चर को ड्रॉ किया हो, वॉट एवर मेथड इज यूज्ड टू ड्रॉ द पिक्चर, बट एनी हाउ इट कैन लुक इक्वली ब्यूटिफुल. ये सुंदर दिखाई देता है. इसका मतलब यह है कि दिस शोज अ डीप थॉट. एक गहरा विचार इसके अंदर से प्रस्तुत होता है, बताने की कोशिश की जाती है, वो भी इजी तरीके से, इन द इजी मैनर. इन द गोंड स्टाइल ऑफ आर्ट, गोंड स्टाइल ऑफ आर्ट में वी सी दैट द आउटलाइन मे वेरी अ लिटिल फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, बट द designs that fill it make the whole picture look lively and attractive. In short, we can say that गोंड आर्ट का जो भी स्टाइल हो ये डिफर करता है आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, यानी कोई आर्टिस्ट किसी अलग प्रकार से करता हो, कोई दूसरा अलग प्रकार से करता हो, बट द बेसिक थिंग सेम होती है, इक्वली ब्यूटीफुल होता है.
एंड लाइवली एंड अट्रैक्टिव होता है. द होल पिक्चर लुक लाइक लाइवली एंड अट्रैक्टिव. द डिजाइंस इंक्लूड सिंपल टेक्सचर्स. सिंपल टेक्सचर यूज किया जाता है. अचीव्ड यूजिंग डॉट्स, स्ट्रेट लाइन्स, डॉटेड लाइन्स, कर्वी शेप्स एंड सर्कल्स. It means that what does the design include? Design में क्या include होता है? The designs include simple textures. Design में simple texture use होता है, include होता है. Achieved using dots, dots का इस्तेमाल किया जाता है, बिंदुओं का इस्तेमाल किया जाता है. Straight lines, सीधी सीधी लाइंस, रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है. डॉटेड लाइंस का भी होता है इस्तेमाल. कर्वी शेप्स का होता है, जो वक्र जो होते हैं, एंड सर्कल्स का भी यूज होता है. नाउ स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू द चॉइस ऑफ वेरियस कलर्स सो दैट द टोटल इफेक्ट इज अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल. अब इसका टोटल इफेक्ट कैसा होता है? हाउ इज द टोटल इफेक्ट? द टोटल इफेक्ट इज अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल. टोटल इफेक्ट अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल होता है. इट मीन्स स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू द चॉइस ऑफ वेरियस कलर्स. विभिन्न कलर को के चॉइस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उसके तरफ स्पेशल ध्यान दिया जाता है. सो दैट, ताकि द टोटल इफेक्ट इज अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल, ताकि पिक्चर का टोटल इफेक्ट जो है दैट शुड बी अमेजिंग, दैट शुड बी ब्यूटीफुल. इन टुडेज एज ऑफ कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन मीन्स मैनेजिंग एंड रनिंग समथिंग प्रिंसिपली फॉर फाइनेंशियल गेन. अब आज का जो युग है, इन टुडेज एज, आज के युग में, आज के समय में, दिस इज द एज ऑफ कमर्शियलाइजेशन. ये कमर्शियलाइजेशन का एज है. यहाँ पर पैसे कमाने के लिए हर चीज की जाती है. दैट्स व्हाई मेनी मेन हैव टेकन अप गोंड आर्ट. बहुत सारे लोग जो है अभी गोंड आर्ट को अपना कमर्शियलाइज कर दिया है. बट द रूट्स ऑफ फोक आर्ट्स probably lie in women's daily chores like cleaning and decorating the house, dealing with the natural colors in the course of cooking, and their leisure time activities. It means that इसमें जैसे कि सभी चीज़ें इंक्लूड होती है. स्पेशली वी कैन से दैट दी गोंड आर्ट के फीचर्स क्या है, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ गोंड आर्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोंड आर्ट, और what things are included in गोंड आर्ट. वेरिएशन इन ड्राइंग. हम ड्राइंग में वेरिएशन देखते हैं, डिफर्स फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट. देर आफ्टर टेक्सचर डिजाइंस जो है इंक्लूड डॉट्स, स्ट्रेट लाइंस, डॉटेड लाइंस, कर्वी शेप्स एंड सर्कल्स. डेवलप्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय गोंड ट्राइबल पीपल फ्रॉम मध्य प्रदेश प्राइमरीली. यानी शुरुआत में मध्य प्रदेश के लोगों ने इसको जतन करके रखा, इसको संभाल के रखा. A medium of recording and preserving what they see, preparing the canvas, the surface on which to draw, and thereafter preparing colors using soils of different shades, juice of plants, leaves, tree barks, flowers, fruits, coal, and cow dung. Outlines may vary, but the designs make the whole picture beautiful and amazing. Outlines हो सकता है अलग अलग है, vary करती है, but design is equally beautiful and attractive and amazing. So the total effect is very amazing and beautiful. Now in Gond art, the artist prepares the canvas, things in nature like soils of different shades. ये सब यूज होता है और सारी ये मतलब एक्टिविटीज होती है. सो इन शॉर्ट ये स्पेशली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए है. सो इन कोर्स ऑफ कुकिंग, जैसे लेडीज़ लोग कुकिंग में इन देयर लेजर टाइम एक्टिविटीज़ में, उनके फुर्सत के समय में दे डू सच टाइप ऑफ वर्क. ये इस प्रकार का काम करते हैं. थैंक यू वेरी मच.